राधे राधे बच्चों। आप सभी को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आज मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। अब मेरे चैनल का नाम निहोरा बीएससी फर्स्ट एम है। क्योंकि वो जो नाम था AR क्लासेस बाई अंशिका राय, वो बहुत ही लॉन्ग नाम था और साथ ही उसको याद रख पाना थोड़ा मुश्किल था, तो इसलिए मैंने ये डिसीज़न लिया। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं अपने BSc सेकेंड सेमेस्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है फोसिल्स। फोसिल्स को हिंदी में कहा जाता है अवशेष या बचा हुआ। इस टॉपिक से हमारे एग्जाम में दो टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला एक शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें इसके टाइप का नाम दे देगा, जैसे कि अंबर क्या है या फिर कंप्रेशन फोसिल्स क्या होता है इसके बारे में। और दूसरा क्या क्वेश्चन पुट अप कर सकता है, इसे लॉन्ग टाइप में दे देगा कि व्हाट इज़ द फोसिल्स एंड इट्स टाइप। ठीक है, उसके प्रकार और फोसिल्स के बारे में लिखिए। इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसे हम दो पार्ट में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फोसिल्स नाम क्यों पड़ा। जो फोसिल्स है एक लैटिन वर्ड जिसका नाम है ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिग। ऑब्टेन फ्रॉम डिग का मतलब होता है जो खुदाई से प्राप्त होता है, उसको कहते हैं हम लोग फोसिल्स। लैटिन एक प्रकार की लैंग्वेज होती है जो क्या है, मृत हो चुकी है, मर चुकी है। अब इसका अभिप्राय ये हुआ कि हम इसमें अब कोई चेंज नहीं कर सकते। जैसे हमारी जो इंग्लिश है उसमें हम लोग अभी भी चेंज कर रहे हैं। पहले हम लोग कैन नॉट लिखते थे हर जगह, लेकिन आज टाइम बचाने के लिए क्या लिखता है, कांट लिखते हैं। तो ये एक प्रकार से क्या हुआ, चेंज हुआ ना। वाले इंग्लिश भाषा में हमारा चेंज होता है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, वो अभी प्रचलित है। लेकिन जो लैटिन वर्ड है उसका कोई उतना प्रयोग नहीं करता है और वो मर चुकी है एक तरह से, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो एक वर्ड का जो नाम है वो हमेशा हर जीवन भर उसी का अर्थ रहेगा। फोसिल्स क्या होता है, इसे हम लोग कहते हैं हिंदी में अवशेष। अवशेष मतलब ऐसा पार्ट प्लांट का या कोई भी भाग, चाहे वो जंतु हो या फिर प्लांट, जो अभी हम लोग संरक्षित करके रखे होते हैं, बचा कर रखे रहते हैं। फोसिल्स क्या होता है, किसी प्लांट का पार्ट या फिर प्लांट, ठीक है, इसको हम लोग जब संरक्षित करके रखे रहते हैं, प्रिजर्व करके रखे रहते हैं, तो उस पार्ट को ही हम लोग कहते हैं फोसिल्स। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने इससे पहले टाइडियोफाइट्स के बारे में पढ़ा था अपने सिलेबस में। टाइडियोफाइट्स में हमने राहिनिया पढ़ा था और हमने कहा था कि राहिनिया अभी तक जीवित नहीं है। ठीक है, तो राहिनिया अभी हमारे इस पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन हमने कैसे पता लगाया, इन फोसिल्स के थ्रू। उसकी जो संरचनाएं थी जो अभी मृदा में क्या हो दबी हुई थी, और उसके पार्ट्स, चाहे वो उसका पॉलन हो या फिर जिस पार्ट के थ्रू हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने राहिनिया का पता लगाया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का। ठीक है, तो राहिनिया के बारे में जो उन्होंने पता लगाया, ये कैसे संभव हुआ, केवल फॉसिल्स के थ्रू। फॉसिल्स का प्रिजर्व करना ही प्रिजर्वेशन कहलाता है। संरक्षण करना ही क्या कहलाता है, प्रिजर्वेशन प्रोसेस कहलाता है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या कहते हैं, लिविंग बींग के, जो लिविंग बींग हो या फिर प्लांट कहा जाए, तो उसके पार्ट या फिर उस प्लांट को क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है प्रिजर्वेशन। जिस साइंस के ब्रांच के अंतर्गत हम लोग फोसिल्स का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, मैंने कल ही बताया था, पैलियो बॉटनी कहते हैं। क्या कहते हैं, पैलियो बॉटनी या पैलिनेटोलॉजी कहते हैं, पैलिनेटोलॉजी। ठीक है, ये पैलिनेटोलॉजी दो टाइप्स को हमने बांटा था। एक था कि हम लोग अगर प्लांट फोसिल्स की बात करते हैं, किस चीज़ की, तो प्लांट फोसिल्स की बात करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं पैलियो बॉटनी। ठीक है, अगर हम लोग उसके एनिमल फोसिल्स की बात करते हैं, एनिमल फोसिल्स के बारे में, तो उसको हम लोग ने कह दिया था पैलियोजूलॉजी। अभी तो हम लोग बॉटनी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि पैलियो बॉटनी के जो फादर हैं, फादर ऑफ पैलियो बॉटनी कौन है, जल्दी से कमेंट कीजिए, फादर ऑफ पैलियो बॉटनी। मैंने कल ही पढ़ाया, प्रोफेसर बिरबल साहनी। बिरबल साहनी ये एकमात्र ऐसे भारतीय साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया, पॉलियो बॉटनी में सबसे पहले अपना योगदान दिया, उसके बारे में पढ़ा, उसे जाना। चूँकि इनका जो इंटरेस्ट था वो क्या था, जियोलॉजी की तरफ था, वे आर्चियोलॉजी के बारे में पढ़ना चाहते थे।
पुरातत्व विज्ञान के में इनकी रुचि थी। पुरानी चीज़ों को वो पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, जिस कारण से उन्होंने पैलियोबॉटनी के बारे में पढ़ा और उन्हें फादर ऑफ पैलियोबॉटनी कहा जाता है। अगर इसका कंक्लूजन निकाला जाए तो इसका मतलब यही हुआ कि ऐसे पार्ट प्लांट के जिसे हम लोग संरक्षित करके रखे रहते हैं और जिसके थ्रू हम लोग पौधे के बारे में, उसके स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसी पार्ट को हम लोग कहते हैं फोसिल्स। आजकल हम लोग इसी के थ्रू ना जाने बहुत सारे पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं। ये जो फोसिल्स होते हैं वो मृदा के कारण, वोल्केनोस के कारण या फिर पत्थर से, इन सभी चीज़ों से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में पहले इसके नोट्स को देख लेते हैं, फिर उसके टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप इस पत्थर पे देख सकते हैं, ये पूरे लीफ का जो है स्ट्रक्चर पूरा छप चुका है। ये पूरा लीफ है जो क्या कर दिया है, इस पत्थर पे अपना निशान बना दिया है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स होंगे, बहुत सारे कार्बोनेट्स होंगे, फास्फेट होगा, ये सब चीज़ें होंगी। उसके थ्रू ये इसके स्ट्रक्चरल के साथ साथ फंक्शनल के बारे में भी पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे पॉलन ग्रेन होते हैं। जो पॉलन ग्रेन होता है उसमें पॉलीसेचराइड के कारण वो पॉलन ग्रेन हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है। तो वो बहुत लंबे समय तक उस पौधे के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं उस पॉलन ग्रेन के थ्रू। इसी को कहा जाता है फोसिल्स। ज़्यादा लॉन्ग तो वीडियो नहीं ना हो जा रही है, होगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं उसे भी छोटा बनाने का प्रयास करूंगी। फोसिल्स के बारे में बात किया जाए तो फोसिल्स वर्ड टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड विच मीन्स ऑब्टेन फ्रॉम डिग। फोसिल्स जो वर्ड है वो एक लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है ऑब्टेन फ्रॉम डिग, जिसका मतलब क्या होता है कि खुदाई से प्राप्त किया गया। ठीक है, द फोसिल्स, द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ लिविंग बीइंग और देयर पार्ट इन द फॉर्म ऑफ फोसिल्स इज नोन एज द फॉसिलाइजेशन। किसी भी लिविंग बीइंग, प्लांट या फिर प्लांट के पार्ट को जब हम लोग क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, उसको संरक्षित करते हैं। प्रिजर्व मतलब संरक्षित करना, बचा के रखना, ये सब। ठीक है, तो इस प्रोसेस में जब हम लोग किसी भी फोसिल्स को प्रिजर्व करके रखते हैं तो इस प्रोसेस को पूरा कहा जाता है फॉसिलाइजेशन। ठीक है, प्रिजर्व करने को कहा जाता है प्रिजर्वेशन। देन इसी तरह फोसिल्स को रखने के लिए कहा जाता है फॉसिलाइजेशन। Fossils is any preserved remain trace or parts of one's living thing from a past geological age. Fossils क्या है, एक ऐसा प्रिजर्व जो संरक्षित किया हुआ पार्ट होता है किसी भी लिविंग बीइंग का, संरक्षित वह भाग जो हमारे प्राचीन समय से, मतलब पुराने जियोलॉजिकल भौगोलिक समय से प्राप्त किया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं फोसिल्स। इसका पूरा अभिप्राय यही हुआ कि जब हम लोग पुराने समय के जितने भी पौधे होते हैं उसके अगर हम पार्ट को लेकर के, पार्ट जो बचे हुए भाग होते हैं उसको लेकर हम अध्ययन करते हैं, या वो जो पार्ट होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं फोसिल्स। The branch of science in which we will study about the fossils or past life is known as the paleontology. विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग फोसिल्स या पुराने समय के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उस शाखा को हम लोग कहते हैं पैलियोन्टोलॉजी। ठीक है, ये जो पैलियोन्टोलॉजी होता है वो दो भागों में बटा होता है, पैलियोबॉटनी एंड पैलियोजोलॉजी। पैलियोबॉटनी मतलब प्लांट फोसिल्स के बारे में जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा। द ब्रांच ऑफ पैलियोन्टोलॉजी इन विच वी विल स्टडी अबाउट ऑफ प्लांट फोसिल्स, देन इट इज नोन एज द पैलियोबॉटनी। ठीक है, और व्हेन वी स्टडी अबाउट द एनिमल फोसिल्स देन इट इज नोन एज द पैलियोजोलॉजी। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता होगा आसानी से। देन प्रोफेसर बिरबल साहनी इज फादर ऑफ पैलियोबॉटनी। जो प्रोफेसर बिरबल साहनी है वो क्या है, जनक है किसके, हमारे पैलियोबॉटनी के। इतना आप लिख लोगे ना तो कोई भी आपका नंबर नहीं काट सकता। देन अब हम बात करने वाला है टाइप ऑफ फोसिल्स। जो टाइप ऑफ फोसिल्स होता है वो बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं। देखिए, हम लोग आपने भौरी सुना होगा, जो सत्तू की लिट्टी होती है। ठीक है, वो सत्तू की लिट्टी बहुत प्रकार से बनती है। कोई क्या करता है, उसको तेल में छान कर बनाता है, कोई जो आँच होता है उपला उस पर सेकता है, और बहुत से लोग उसे प्रेशर कुकर में भी बनाते हैं। तो बन है तो लिट्टी, लेकिन क्या है, अलग अलग टाइप से वो बनाया जा रहा है, तो उसको अलग अलग नाम दिया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार जो फोसिल्स है, इकट्ठा तो फोसिल्स ही पार्ट ही को कर रहे हैं जो प्राचीन समय से लिया गया है।
लेकिन अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, जिस कारण से इस फोसिल्स को भी डिवाइड कर दिया गया। किसी किसी को क्या किया जाता है कि कंप्रेस करके, कोई पत्ती है उसको कंप्रेस कर दिया जाए, मतलब बहुत समय से क्या हो, चट्टानों से वो उस पर दबाव पड़ा हो और उस दबाव के कारण वो क्या हो गया, चिपक गई हो। जैसे मैंने अभी इमेज दिखाया, उसमें क्या था, जो लीफ थी उस लीफ के ऊपर बहुत दिनों से चट्टान होगी, तभी वो क्या कर दिया है, उस चट्टान के ऊपर, उस पत्थर के ऊपर निशान बना दिया है अपना। ठीक है, तो ऐसे तमाम प्रोसेस होते हैं जिसके जिसके थ्रू हम लोग फोसिल्स को प्राप्त करते हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कंप्रेशन फोसिल्स, सबसे पहले देखते हैं कि इट ऑकर्स डिफरेंट टाइप ऑफ फोसिल्स, अलग अलग प्रकार के फोसिल्स पाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नेचुरल फोसिलाइजेशन। जो हमारी प्राकृतिक रूप से जो फोसिलाइजेशन प्रक्रिया होती है, फोसिल्स को बनाने की जो प्रक्रिया होती है, उसके आधार पर हम लोग को डिफरेंट टाइप के फोसिल्स मिलते हैं। विच आर गिवन बिलो, ये वर्ड जो है ना वो आपको नंबर गेन करने में सहायता करेगा, क्योंकि हमारे जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है उसमें हमेशा दिया रहता है कि 500 वर्ड में लिखिए, 50 वर्ड में लिखिए, 200 वर्ड में लिखिए, तो ये भी तो काउंट होगा। विच आर गिवन बिलो इसको थोड़े छोड़ देंगे। तो अगर आप यहीं तक लिखे रहते हैं और उसके बाद डैश कर देते या सच एस कर देते, तो उतना वो वर्ड काउंट नहीं होगा जितना ये काउंट होगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा विच आर गिवन बिलो। अब बात करते हैं कंप्रेशन फोसिल्स की। जो कंप्रेशन फोसिल होता है, इट इज़ द कॉमन टाइप ऑफ फोसिल्स, ये बहुत सामान्य टाइप का फोसिल होता है। इट परफॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ बर्न ऑफ प्लांट, इसका मतलब होता है दफन करना। ठीक है, एंड इट्स पार्ट इज सेमिडेंट एंड बिकम फ्लैट ड्यू टू कंप्रेशन और ओवरलैपिंग प्रेशर ऑफ सेडिमेंटेट। ये जो फोसिल्स होता है, अवशेष जो होता है, वो कैसे होता है, जब हम लोग किसी पौधे को क्या करते हैं, दफन कर देते हैं, या तो मिट्टी के अंदर या फिर किसी पत्थर के नीचे क्या किया जाता है, दफन कर दिया जाता है। तो उसके जो भार होगा, भार तो होगा भी किसी भी वस्तु में, चाहे वो मिट्टी हो चाहे वो पत्थर हो, तो भार होगा। समझ लीजिए अगर ये क्या है, ये लीफ है और लीफ चट्टान के नीचे पड़ रही है, तो हमेशा लगातार क्या होगा, उस पर दबाव पड़ता जाएगा और दबाव के कारण धीरे धीरे ये चट्टान में क्या कर देगा, अपना स्थान बना लेगा और चट्टान के अंदर ये धंस कर अपने जितने भी मटेरियल होंगे उसको इस चट्टान के छेदों में भर देगा, छिद्रों में क्या कर देगा, भर देगा। तो इस कंप्रेस के मतलब उसे दबाने के कारण जो फोसिल्स का निर्माण होता है उसको कहते हैं कंप्रेशन फोसिल्स। डाईएटोमियस अर्थ, डाईएटोमियस क्यों कहा जाता है अर्थ को, डाईएटोमियस जो अर्थ जो नाम पड़ा वो एक सूक्ष्म जीव, समुद्री सूक्ष्म जीव जिसका नाम क्या था, डायटम। जो डायटम था वो क्या था, एक सूक्ष्म समुद्री जीव था। इसी के अवशेष के कारण हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है। मतलब डायटम जो एक जीव था वो बहुत लंबे समय से रहता था, लेकिन फिर क्या हुआ, बार बार जो प्राकृतिक आपदाएं आई जिस कारण से वो मृत हो गए और धीरे धीरे उन्हीं के अवशेषों से इस पृथ्वी का निर्माण हुआ, जिस कारण से इस पृथ्वी को डाईएटोमियस अर्थ कहा जाता है। वोल्केनिस एसेस, वोल्केन तो आप जानते होंगे ज्वालामुखी कहते हैं, और एसेस मतलब होता है राख, तो ज्वालामुखी के राख हो, और सैंड जो मिट्टी होती है, स्टोन पत्थर, कॉजेज कंप्रेशन, इन सब के थ्रू क्या होता है, हमारा संपिंडन होता है। मतलब संपिंडन मतलब दबाव पड़ता है और इसी दबाव पड़ने के कारण जो प्लांट होते हैं वो फोसिल्स में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो डाईएटोमियस अर्थ, वोल्केनो एस, सैंड, स्टोन कॉजेज कंप्रेशन। The fossils does not show structural details. It help to know the external morphology of the plant. ये क्या करता है, ये बस एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को बताता है, स्ट्रक्चरल डिटेल नहीं बताता है। मतलब पौधे के इस बारे में बताएगा कि जो लीफ होगी वो सिंपल है कि कंपाउंड है, ये बताएगा, या फिर लीफ में कैसी मार्जिन है ये बताएगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कि वो जो लीफ है वो किस किस कंपाउंड से मिलकर बनी है, कैसी बनी है, उसमें सेलुलोज की मात्रा कैसी है, मतलब उसके स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताएगा। ठीक है, बस उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में अगर देखा जाए तो ये मान लीजिए पेन है, तो मैं बता सकती हूँ कि ये क्या है, रेड वाला पेन है, इसमें 2 ठे रेड क्या है लगे, रेड कलर के कैप लगे हुए हैं और इसके अंदर एक रिफिल है। ठीक, तो ये हुआ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। अगर इंटरनल की बात की जाए तो ये किस प्लास्टिक से मिलकर बना है, इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये किस प्लास्टिक से मिलकर बना है, या इस कैप में कौन सा रबड़ लगा हुआ है, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो क्या हुआ, इसके स्ट्रक्चरल डिटेल्स के बारे में बताएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ के बारे में नहीं बताता है प्लांट में।
दूसरा जो हमारा टाइप है उसका नाम है पेट्रिफिकेशन। पेट्रिफिकेशन को हिंदी में कहा जाता है खनिज प्रतिस्थापन। इसमें क्या होता है कि हमारे जो जीव होते हैं उसके जो मूल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, चूँकि हम कोई भी जीव है वो कार्बन से मिलकर बना है, तो जो पदार्थ कार्बन से मिलकर बने होते हैं उसको कहते हैं हम लोग कार्बनिक पदार्थ। तो जब कार्बनिक पदार्थों से जो उसके कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो क्या करता है, उसके स्थान को धीरे धीरे मिनरल्स हटा देता है। इसको यहाँ पे समझिए, जो भी जीव होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बन से मिलकर बने होते हैं, जिस कारण से उसको कहा जाता है कार्बनिक पदार्थ। ये जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इस कार्बनिक पदार्थ को के जो मूल होता है, मूल कार्बन होते हैं, उसको क्या करता है, हमारा जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स खनिज पदार्थ, ठीक है, ये खनिज पदार्थ क्या करते हैं, इस कार्बनिक पदार्थ को हटा कर धीरे धीरे और उसकी जगह पे खुद बैठ जाते हैं, उसका स्थान ले लेते हैं और एक पत्थर जैसी संरचना बना देते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं पेट्रिफिकेशन फोसिल्स। समझिए, कोई भी कार्बनिक पदार्थ है वो ऐसे मिलकर बना हुआ होगा, उसके बीच में क्या होगा, गैप तो होगा ना। ये क्या है, ये गैप है। इस गैप में धीरे धीरे क्या करते हैं, मिनरल्स जाते हैं, ठीक है, खनिज पदार्थ क्या करते हैं, अंदर जाते हैं। अब ये खनिज पदार्थ धीरे धीरे जाते जाएंगे, फिर इसको हटाते जाएंगे अपने रास्ते से, छीड़ करते जाएंगे इसको। तो छीड़ करने पे कुछ इस तरह की संरचना हो गई, फिर इस पूरे भाग में क्या हो गया, खनिज पदार्थ है, ठीक है, फिर और धीरे धीरे होता गया, तो अब इतना ही बच गया है पार्ट, फिर यहाँ पे खनिज पदार्थ। तो ऐसे करते करते होल पूरी जगह पर खनिज पदार्थ अपना स्थान बना लेते हैं और ये खनिज पदार्थ मिल करके उस जीव को एक पत्थर जैसी संरचना बना देते हैं। मैं इसको इमेज के थ्रू समझाने का प्रयास कर रही हूँ। इसको क्या करते हैं, पत्थर के थ्रू बना देते हैं। ऐसा लगेगा मानो वो जीव नहीं, पत्थर है, ठीक है। वो प्लांट क्या होता है, पत्थर जैसी संरचना का बना लेता है। तो उसी को कहते हैं, इस प्रोसेस को पेट्रिफिकेशन फोसिल्स। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फोसिल्स टाइप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फोसिल टाइप होता है। इन दिस टाइप ऑफ फोसिल्स बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल पार्ट आर प्रिजर्व्ड। इस टाइप में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रकार के पदार्थों को क्या किया जाता है, प्रिजर्व कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। प्लांट टिश्यू प्रिजर्व्ड परफेक्टली डिस्टेंडेड एज इट इज़ अ लिविंग फॉर्म। जो प्लांट टिश्यू होते हैं उसको ऐसे प्रिजर्व किया जाता है मानो कि वो क्या हो, जीवित हो, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ कार्बोनेट, सल्फेट, सिलिकेट्स एंड फास्फेट। किसके फॉर्म में, तो कार्बोनेट के फॉर्म में, सल्फेट के फॉर्म में, सिलिकेट के फॉर्म। ये सब क्या है, एक प्रकार के हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, उनके थ्रू उन्हीं के फॉर्म में क्या किया जाता है, ऐसे प्लांट टिश्यू को प्रिजर्व किया जाता है। पेट्रिफिकेशन आर रेयर बट मोस्ट सुटेबल फॉर द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल डिटेल्स। जो ये बहुत ही रेयर होता है, जटिल होता है थोड़ा, लेकिन बहुत ही सुटेबल होता है। किस लिए, हमारे इस जो स्ट्रक्चरल डिटेल होती है उसके बारे में अध्ययन करने के लिए। क्योंकि वो क्या किया, मिनरल्स में कन्वर्ट हो गया, तो मिनरल्स के बारे में हम और अधिक अध्ययन करेंगे, कैसे कैसे मिनरल्स ने चेंज किया। तो ये जो स्ट्रक्चरल डिटेल्स होते हैं उसकी स्टडी के लिए हम लोग पेट्रिफिकेशन फोसिल्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिएगा इसको, ठीक है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह गया हो तो आप आसानी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।